मदारिस बिल पर तमाम सियासी जमातों ने इत्तफाक किया, लेकिन ये मंजूर नहीं किया गया। कुछ कुव्वतों ने इसे रुकवाया। ये समझते हैं मौलवी साहिबान थक जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कुछ 26वीं तरमीम में तबाही का बारूद भरा हुआ था। तरमीम के काले नाग से कई शिकें निकलवाईं। मौलाना को मदारिस बिल पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ को यकीन दहानी। अहम मुलाकात में कायद नून लीग ने वज़ीर आज़म को मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मशवरा दिया। मुल्क की सलामती, कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा करने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने मुआशी बेहतरी और स्टॉक एक्सचेंज में नए रिकॉर्ड बनने पर मुबारकबाद दी। तरक्की की राह में किसी को रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्की मामलात पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने पर भी इत्तेफाक किया गया। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत का मुआहिदा सामने आ गया। मुआहिदा अगस्त 2019 में पीटीआई हुकूमत के विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने किया। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक करने के मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे में तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम से रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया। रजिस्ट्रेशन ना कराए जाने पर मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला हुआ। कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला। मदारिस को बैंकों में अकाउंट खोलने का पाबंद किया गया। पीपल्स पार्टी की कौमी इशूज़ कमेटी का हुकूमत से रब्ता करने का फैसला। पीपल्स पार्टी की कौमी इशूज़ कमेटी कल हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की कौमी इशूज़ कमेटी का वर्चुअल इजलास। बिलावल भुट्टो और कमेटी अरकान की कौमी मामलात पर मुशावरत। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उसूली मौक़िफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के मोतरफ। मुलाकात में चेयरमैन पीसीबी ने वज़ीर आज़म को चैंपियंस ट्रॉफी बारे पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मेगा इवेंट पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा और मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं, जल्द अच्छी खबर सामने आएगी। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। बागी दमश्क पर काबिज। बशारुल असद की हुकूमत खत्म। शाम में 13 साल बाद बगावत कामयाब। असद खानदान का 50 साल इक़्तिदार का सूरज गरूब। दमश्क में लोग सड़कों पर निकल आए। उम्मिया स्क्वायर पर जश्न। बागी मलेशिया को किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। शामी फौज की अक्सरियत मुल्क छोड़कर इराक भाग गई। वज़ारत दिफा का हेडक्वार्टर्स खाली हो गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली मुल्क में मौजूद। अपोजिशन के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। शाम के साबिक हुक्मरान बशारुल असद कहाँ गए? दमिश्क से फरार शामी सदर का तैयारा लापता। हादसे की मुतज़ाद इतलात। तैयारा टेक ऑफ के कुछ देर बाद रडार से गायब हुआ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारा हमस शहर के ऊपर चक्कर लगाने के बाद रडार से गायब हुआ। इम्कान है पायलट ने तैयारे का ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया हो। तैयारा शाम के साहिल की तरफ गया, अचानक रुख बदला, चंद लम्हों में गायब हो गया। फ्लाइट रडार 24 वेबसाइट का दावा। शामी वज़ीर आज़म का बशारुल असद के ठिकाने से इज़हार इल्मी। फौज और खुफिया इदारे के आला अफसरों से तहकीकात जारी। पीटीआई की फैलाई गई झूठी खबरों के तबाहकुन असरात। फेक न्यूज़ से आलमी सतह पर पाकिस्तान का चेहरा मसख हुआ। बैनुल-अक़वामी इदारे फेक न्यूज़ वॉचडॉग की चशमकुशा तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। सैकड़ों लाशों की जाली खबरें। कंटेनर से गिरकर कारकुन की हलाकत की झूठी खबर। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की फेक न्यूज़। वज़ीर दाखिला से मंसूब आज़ाद कश्मीर बारे खुद साख्ता बयानात। बानी पीटीआई का मुबैना वीडियो पैगाम। बानी के बेटे के जाली अकाउंट से कारकुनों को उकसाया गया। बैनुल-अक़वामी इदारे ने पाकिस्तान में फेक न्यूज़ के सद्देबाब के लिए हंगामी इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए। सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अफराद कानूनी गिरफ्त में आना शुरू। मजीद 7 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमों का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। अब तक 39 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा चुके।
इंतशार और तशद्दुद की सियासत से आवाम बेजार आ चुके। बानी PTI की सिविल नाफरमानी की कौल मज़े का खेज है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा ये अब जो मर्जी कर लें उनकी दाल नहीं गिलने वाली। आवाम ने पहले भी उन्हें मुस्तरद किया, अब भी ये कौल नाकाम होगी। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल अब तारीख है। फैज हमीद केस में दबाव के लिए सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई। PTI ने 14 दिसंबर की तारीख ट्रायल को मद्देनजर रखकर दी। सेनेटर फैसल वावडा का तहरीक इंसाफ को किबला दुरुस्त करने का मशवरा, कहा बानी की जिंदगी को अहलिया और हवारियों से खतरा है। वजीर आला KP की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। रोज रोज धरने अब नहीं चल सकते। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल का तमाम जमातों को सियासी कशीदगी खत्म करने पर जोर। इसने पहले भी ये 2014 के धरने में भी इसने सिविल नाफरमानी की तारीख चलाई थी कि बिल जलाए, बिल ना दो, टैक्स ना दो, हुंडी के जरिए पैसे लाओ, बहुत सारा इसने काम किया था। तो इसका उससे भी इस जो अब वो बाईकाट की बात कर रहा है, इससे भी बुरा असर होगा। आप देखें ज़रा चंद दिनों में उनकी हालत जो पार्टी की है वो उसके अंदर ही इतना इंतशार है और जिस तरह एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की बातें हो रही हैं, तरह तरह की बोलियां बोली जा रही हैं। हत्ता कि बानी PTI भी उसकी वजाहतें कर रहे हैं अंदर से कि मैंने तो ये कहा था कि संगजानी जाए, डी चौक न जाए, मैंने तो ये कहा था, मैंने ये कहा था। तो मैं समझता हूँ अब इस पार्टी का शराजा भी बिखर रहा है। सिविल नाफरमानी कॉल का हशर ज्यादा बुरा होगा। वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की PTI पर कड़ी तनकीद, कहा पहले गंडापुर भागता रहा, अब बुशरा बीबी भाग गए। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों पर तरस आता है। PTI इंतशार का शिकार हो चुकी, इसका अब शरासा बिखर रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी कभी मुल्क के खिलाफ नहीं जा सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 8 रोज़ा चीन का सरकारी दौरा। मरियम नवाज चीन की हुक्मरान जमात की दावत पर दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला है। वज़ीर आला बीजिंग, शंघाई और गुआंगडोंग के दौरे करेंगी। चीन के नुमाया कायदीन और मलका कोहसार मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी कागान, नारान, शुगरान में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, सयाहों ने बालाई इलाकों का रुख कर लिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चल पड़ी। कई शहरों में आज रात बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में भी शदीद सर्दी। सिंध और बलूचिस्तान में भी दर्जा हरारत गिर गया। मेटा ने व्हाट्सएप सारिफीन के लिए इंतहाई करामत फीचर्स मुतारिफ करा दिए। वॉइस नोट ट्रांसक्रिप्शन की मदद से तहरीरी शक्ल में पढ़ा जा सकेगा। अरसाल न होने वाले पैगाम ड्राफ्ट कर दिए जाएंगे। मई 2025 में व्हाट्सएप iOS के पुराने वर्जन्स को सपोर्ट नहीं करेगा। ऐप का इस्तेमाल जारी रखने के लिए सारिफीन को अपनी डिवाइसेस अपग्रेड करना होंगी। गजा के अल मवासी कैंप पर बमबारी, 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। खैमों में आग लगने से 20 अफराद की जान गई। इसराइली फोर्सेज ने कमाल अदवान अस्पताल पर भी हमले किए। शुहदा की मजमूई तादाद 44,664 हो गई। उम्मीद है हमास के साथ जंग बंदी मुआहिदा तय पा जाएगा। इसराइली वजीर दिफा का दावा। बरतानिया में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। बाज़ इलाकों में 93 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। 86,000 घर बिजली की सहूलत से महरूम। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। तूफान से निज़ाम में जिंदगी दरहम बरहम। कराची के सफारी पार्क में हथनी चल बसी। सफारी पार्क का अमला पहुंचा तो हथनी को मरे हुए पाया। 4 पास के डॉक्टर मरने वाली हथनी का पोस्टमार्टम करेंगे। बाहों के शहर में रंगों और गुलों की बहार। लाहौर के जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश में 200 से ज्यादा इकसाम के फूल। शहरियों की तवज्जो का मरकज। कमाल की शायरी, अछूता अंदाज। शायर नासिर काज़मी का 99वां यौम पैदाइश। शायरी के अलावा नसर निगारी और गजल निगारी भी करते थे। और फिल्म स्टार रानी सरफराज के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। रानी अगर हयात होती तो अपनी 83वीं सालगिरह मना रही होती।
फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन की मारूफ एक्ट्रेस रानी, जिनका असल नाम नासिरा था।